that people's vote is handled properly. वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इंडिपेंडेंट है, वो क्यों सुन रहे हैं गवर्नमेंट सरकार की बात? सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन and say, no, this is the responsibility of the election commission and they must provide answer to these public questions. कोई सुन ही नहीं रहा है अभी, इसलिए हमारी चिंता बढ़ती है। बड़ा सिंपल है। लेकिन सर एक बड़ी बात यह है कि जब अब 5 स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी जीतती है, बाकी स्टेट्स में आप हारते हैं, लेकिन यहां आप जीतते हैं। इससे पहले भी आप इलेक्शन हिमाचल में जीते, आप कर्नाटका में इलेक्शन जीतते हैं। तो फिर ये बात कैसे ये बात जस्टिफाई हो पाती है पब्लिक के सामने या पूरे सिस्टम के सामने कि जिसपे आप ईवीएम पे अगर आपको कोई शक है तो ईवीएम वहां पे कांग्रेस पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कैसे जीत रही हैं? अगर एक पर्टिकुलरली एक पार्टी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही अगर आप निशाना साध रहे हैं तो देखिए, कौन जीता कौन हारा यह सवाल नहीं है। अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आपको सब जगह जीतना जरूरी नहीं है, आप किसी को दूसरी जगह भी जिता सकते हैं। यह सवाल कौन जीता कौन हारा का नहीं है, यह सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, यह सवाल सिटीजन वोट का है। समझिए, यह सवाल सरकार का भी नहीं है, यह सवाल बड़ा सीधा सिटीजन वोट का है। आप मेरा वोट प्रॉपरली हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप प्रूव कर दीजिए। प्रॉपर हैंडल करना हो तो आप हमें पेपर रिसीट दीजिए और हमारी पेपर रिसीट भी काउंट करिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उससे ज्यादा टाइम लगेगा, लगने दो ज्यादा टाइम। कितना टाइम लगेगा? वो कह रहे हैं 3 दिन ज्यादा लगेंगे, अभी 5 दिन ज्यादा लगने दो, क्या फर्क पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे कि कौन कर रहा है, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट। ये जो सिस्टम बनाई है वो फुल प्रूफ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले हम इसको मैनिपुलेट करके बताएंगे आपको। कोई कह रहा है हम सैटेलाइट से मैनिपुलेट करेंगे, कोई कह रहा है हम इससे मैनिपुलेट करेंगे। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इतनी सिंपल बात जो है कि हमारा वोट जो आप प्रिंट करते हैं वो 5 दिन के बाद पढ़ भी सकते हैं हम। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज पुट इन ए डब्बा विच इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। You don't give me the paper receipt, you show it to me for 7 seconds. That is not acceptable. खत्म। आप इतना कर दीजिए भैया, सीधी बात है, हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो देखेंगे, ये तो चलता ही रहता है। आज आप जीते कल दूसरा कोई जीतेगा, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। सो डोंट गेट हंग अप ऑन कौन जीतेगा कौन हारेगा, डू द राइट थिंग। सर आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं बात को इसको प्रूफ किया जा सकता है? क्योंकि ये बात पब्लिक फोरम में है तो करना है, क्या प्रूफ? आपको मैनिपुलेट प्रूफ क्या होता करना? है कि सेट आप जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा सैटेलाइट से और सब चीजें, इसको कैसे आप प्रूव कर पाएंगे कि ऐसी चीजें हैं? और उससे और वीवीपैट की बात तो जो है 100% वीवीपैट की बात पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियों का एक फोरम भी कर रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह हैं, लेफ्ट पार्टीज के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने शायद मुलाकात भी करी है चुनाव आयोग से जाके इस बारे में। तो इसको आप लोग आके कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा ये कि इसको फोरम को आगे कैसे लेके जाएगी कांग्रेस पार्टी, और क्या इंडिया ब्लॉक के लोग को भी इसको डिस्कशन करेंगे या करना चाहिए? हम सैटेलाइट से इंटरवीन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं जो सिटीजन्स कमीशन रिपोर्ट में लिखी है, वो कि आप प्रिंटर बदलिए, हमें पेपर रिसीट दीजिए, हम एक डब्बे में डालेंगे पेपर रिसीट को, और वो पेपर रिसीट यू हैव टू काउंट, एंड द काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द पेपर रिसीट शुड बी मैच्ड। ओके, दैट्स ऑल। उतना करिए, हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा।
अब कोई कह रहा है सैटेलाइट से मैनिपुलेट होता है, वो उनको करने दीजिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना, वो उनकी जवाबदारी है. हम एज ए प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट सिटीजन विद नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं कि ये जो सिटीजन कमीशन का रिपोर्ट है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए. उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. वही हम कह रहे हैं अभी. लेट्स टेक बेबी स्टेप्स. सर लेकिन आप इंडियन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। आपने राजीव गांधी के साथ क्लोजली काम किया, टेक्नोलॉजी को आप लोग लेके आए। टेक्नोलॉजी के लिए आप अपने आप को खुद बता रहे हैं आप कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी नॉलेज है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एक विंग के चेयरमैन भी हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन हाउ डू यू फील, बिकॉज 2024 के भी चुनाव हैं, इंडिया ब्लॉक का की बात हो रही है, इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या ये ईवीएम का इशू भी होगा? क्योंकि 2018 में प्लेनरी सेशन हुआ 84th कांग्रेस पार्टी का, जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस प्लेनरी सेशन के दौरान पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि हम ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर पे जाने की जो है पैरवी करते हैं। तो उस पे आपका क्या स्टैंड है एज अ पॉलिटिकल लीडर? पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन हुज वोट मैटर्स. वो पहली चीज है जी कि आई एम स्पीकिंग फॉर एवरी सिटीजन हुज वोट मैटर्स, हुज वोट इज वैल्यूएबल, should be handled properly, and you should give me confidence and trust as election commission because you are independent. And if you don't do, Supreme Court should intervene. That's one. Two, as a political person, I would request my party to take this very seriously. I would request all the alliance members to pay much more attention to this than you have paid. It is not a simple issue. Don't overlook it, because 2024 election is going to decide the destiny of a nation. It is going to decide the path that India takes in the future. And I'm worried about it. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. When everyone thinks that everything good that happens in the country is only because of Prime Minister, that bothers me. When Prime Minister has no problem giving name to a national stadium on his own name while he's alive, that bothers me. So there are signals I'm getting which says we are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है. बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की. This is not how you build a modern nation. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different from nations built on democracy, freedom, human rights, diversity, inclusion, like America. That's what we want. Our founding fathers very clearly articulated, understood, and put it in our constitution that everybody is equal. I don't care what religion you practice. I have to respect you
for who you are and not what religion you follow. I'm not going to dictate what you eat, what you pray for. That's your personal freedom. And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. Okay. I said, my wife is very religious. I'm not a religious person. She has a little temple at home. Fine. She's entitled to do that. But don't get me involved. Okay. I'm not a religious person. That doesn't mean I don't agree with what she does. That's her privilege. I used to say earlier that I have outsourced my religion to my mother and my wife. They are doing a great job. I don't interfere. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions and not visit lots of temples. Okay. But that's my view. People have to decide how they feel about it. सर मैं आपकी बात समझूं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं, मेरे परिवार में लोग धार्मिक हैं, तो आपको धर्म से कोई दिक्कत है या धर्म से कोई दिक्कत है या प्रधानमंत्री धार्मिक बात करते हैं इस चीज से दिक्कत है? मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं. मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए. आप देखिए, पंडित नेहरू थे. पंडित नेहरू ने धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लगाया. लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नहीं लगाया. Okay. It is okay to go visit temple once in a while if you wish. That's okay. Perfectly normal. But you can't make that the main platform. 40% of the people vote for BJP. 60% of the people do not vote for BJP. आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं. आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं. And that's the message people of India want Prime Minister to have. Saying, Mr. Prime Minister, you are not a Prime Minister of BJP. You are Prime Minister for everybody. And that's why we want you to come and address the press, handle their questions. Okay. Accept reality. Talk about employment. Talk about inflation. Talk about science and technology and challenge. And it is okay for you to be vulnerable, Mr. Prime Minister. You are a human being. You don't have to be a macho man everywhere. It's okay. It's okay to give credit to other people. You don't have to take credit for everything. It's okay. Perfectly normal. We love you. We care for you. You're a Prime Minister of a nation, by. Okay. So be nice to opposition. Don't be nasty. It doesn't suit my Prime Minister of a country of 1.4 billion people to talk down on opposition. It doesn't look good. Once in a while, it's okay. But you can't be hammering day in, day out. It's not decent. I want my Prime Minister to be decent. Okay. This is me. This is my view.